नमस्कार दोस्तों। हुक 10 सेकंड। क्या सच में ईरान ने दुनिया की ऑयल सप्लाई अपने हाथ में ले ली है? क्या वो जब चाहे पूरी दुनिया को रोक सकता है? सच जानकर दिमाग हिल जाएगा। स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। खाड़ी देशों में शांत हवाओं के साथ सब कुछ शांत चल रहा था, और लेकिन ये आने वाले तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि ईरान के खिलाफ 17 फरवरी देर शाम को जब वॉर रूम में अमेरिका और इजराइल के सिक्योरिटी एडवाइजर ने ईरान पर अटैक करने की और खामेनेई के डेथ वारंट डेट फिक्स कर दी थी। 28 तारीख को देर शाम इजराइल ने ईरान पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया, और इस अटैक में खामेनेई और उसके टॉप कमांडर भी मारे गए। आओ इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन लायंस रोर या एपिक फ्यूरी रखा गया। इस अभियान में ईरानी परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई और मिसाइल हमले किए गए। ये हमला संयुक्त रूप से इजरायली व अमेरिकी सेनाओं द्वारा किया गया। अमेरिका और इजराइल का दावा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनने की दिशा में प्रगति हो रही है, जिससे उन्हें रोकना जरूरी है। ईरान की प्रतिक्रिया, पलटवार शुरू। ईरान ने इस हमले के जवाब में तुरंत सैन्य प्रत्युत्तर किया, जो कई खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचा। ईरानी मिसाइलें बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और खुद इजराइल तक भी दागी गईं। ऐसे में खाड़ी देशों में मिसाइल चेतावनियां और सुरक्षा अलर्ट बढ़ गए। एयरबेस और नागरिक इलाकों पर मिसाइल हमलों की खबरें आईं। युद्ध अब केवल दो देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय जटिलता में फैल गया है। खाड़ी के अधिकांश देश सीधे युद्ध में नहीं हैं, लेकिन कुछ देशों ने अमेरिकी व इजरायली अभियानों को सहायता दी। इन देशों के वायु क्षेत्र, एयरबेस और संचालन केंद्र का उपयोग अमेरिकी गठबंधन कर रहा है। खाड़ी देश अब युद्ध की परिधि में आ रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ रहा है। अगर ये देशों की भूमिका और बढ़ती है, तो युद्ध और बड़ा और व्यापक रूप ले सकता है, और इसे 12 देशों तक फैलते संघर्ष या वॉर ऑफ 12 नेशंस के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई और दोनों पक्षों को युद्ध विराम की अपील की। कई देशों ने कूटनीतिक समझौतों, दबाव और शांति वार्ता की कोशिशें तेज कीं, लेकिन फिलहाल युद्ध जारी है। खाड़ी में भारतीयों की चिंता। लगभग 90 लाख भारतीय परिजन खाड़ी देशों में रहते हैं, जैसे यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत आदि। युद्ध के चलते वहां रहने वाले भारतीयों के परिवार चिंता में हैं, और भारत सरकार ने सुरक्षा और निकासी योजनाएं शुरू कर रखी हैं। आर्थिक और रोजमर्रा प्रभाव। युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति जोखिम में है। हॉर्मुज मार्ग महत्वपूर्ण है, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। वित्तीय बाजार, निवेश हितधारक और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। लक्ष्य परमाणु क्षमता रोकना। ईरान ने अपने मिसाइलों से पलटवार शुरू किया, कई खाड़ी देशों और इजराइल को निशाना बनाया। खाड़ी देशों की भूमिका और समर्थन के साथ ये संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। विश्व समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश युद्ध को सीमित करने के प्रयास कर रहे हैं। एक बड़े सैन्य हमले के बाद ईरान ने तीव्र जवाबी कार्रवाई की, जिससे खाड़ी देशों और मध्य पूर्व के कई हिस्सों में तनाव बढ़ा और वैश्विक स्तर पर युद्ध का खतरा गंभीर रूप से मंडरा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हुक 10 सेकंड। क्या सच में ईरान ने दुनिया की ऑयल सप्लाई अपने हाथ में ले ली है? क्या वो जब चाहे पूरी दुनिया को रोक सकता है? सच जानकर दिमाग हिल जाएगा। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट, जहां से करीब 20% ग्लोबल ऑयल गुजरता है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान, यानी जो इसे कंट्रोल करेगा वो दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। ईरान का कहना है, हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है, यहां तक कि उसने समंदर में माइंस लगा दी हैं, जिससे सारे शिप ईरान की सीमा से होकर जा रहे हैं, जो कि ईरान के मिसाइल रेंज में है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने क्लेम किया कि वॉर के टाइम पर पैसेज पूरी तरह ईरान डिसाइड करेगा। और हाल ही में ईरान ने यह भी कहा, सिर्फ नॉन हॉस्टाइल शिप्स ही गुजर सकते हैं। लेकिन अब आता है असली सच। क्या सच में ईरान फुल कंट्रोल करता है,
जवाब नहीं, क्योंकि शिपिंग लेन्स पूरी तरह ईरान के नहीं हैं। ये इंटरनेशनल लॉ से गवर्नड हैं। यहाँ सिर्फ ईरान नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और इंटरनेशनल फोर्सेस भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा समुद्री रास्ता कोई भी देश लंबे समय तक पूरी तरह बंद नहीं कर सकता। मतलब फुल कंट्रोल सिर्फ दावा है, रियलिटी नहीं। अब सवाल, अगर फुल कंट्रोल नहीं है तो फिर दुनिया डर क्यों रही है? क्योंकि ईरान के पास है डिसरप्शन पावर। मिसाइल्स, ड्रोन्स, नेवल बोट्स, शिप्स को रोकना या वापस भेजना, फियर क्रिएट करना। हाल ही में ईरान ने शिप्स को परमिशन के बिना वापस भेजा। और यही सबसे बड़ा गेम है, फियर इक्वल्स कंट्रोल। अगर जहाज डर के मारे न जाए तो रास्ता अपने आप बंद जैसा हो जाता है। इस टेंशन का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। ऑयल सप्लाई स्लो, प्राइसेस बढ़ने लगे, यूरोप तक फ्यूल शॉर्टेज का खतरा।